पहली मुलाकात कराची के एक बड़े बिजनेस टावर की 20वीं मंजिल पर वाक़े टेक सॉल्यूशंस कंपनी में एक नई सुबह का आगाज हो रहा था। आयशा ने अपनी मेज पर बैठकर लैपटॉप खोला और दिन भर के काम की फहरिस्त देखी। वो कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करती थी और उसकी उम्र महज 24 साल थी। इसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला और अहमद अंदर दाखिल हुआ। वो कंपनी का नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 25 साल का, लंबा कद और खूबसूरत चेहरा। जब उसकी नजर आयशा पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए रुक गया। आप नहीं हैं यहां? अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं तो यहां 2 साल से काम कर रही हूं। आप नए लग रहे हैं, आयशा ने जवाब दिया, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जी हां, आज मेरा पहला दिन है। अहमद अली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आयशा खान, ग्राफिक डिजाइनर। खुश आमदीद। दोस्ती का आगाज। दिनों गुजरते गए और अहमद और आयशा के दरमियान दोस्ती गहरी होती गई। लंच के वक्त वो अक्सर साथ बैठते, काम के बारे में बात करते और कभी कभार जिंदगी के ख्वाबों का जिक्र करते। आपका ख्वाब क्या है? एक दिन अहमद ने पूछा जब वो दोनों कैंटीन में चाय पी रहे थे। मैं अपना डिजाइन स्टूडियो खोलना चाहती हूँ। और आपका? आयशा ने जवाब दिया। उसकी आंखों में ख्वाब थे। मैं एक दिन अपनी टेक कंपनी बनाना चाहता हूँ। शायद हम कभी साथ काम कर सकें, आपके डिजाइन और मेरी टेक्नोलॉजी। आयशा मुस्कुराई। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एहसास का जन्म। महीने गुजर गए और दोनों में कुछ खास होने लगा। अहमद आयशा के लिए सुबह कॉफी ले आता और आयशा अहमद के प्रोजेक्ट्स के लिए खूबसूरत डिजाइन बनाती। दफ्तर के बाकी लोग उनकी दोस्ती देखकर मुस्कुराते। एक बारिश की शाम, जब बाकी सब घर जा चुके थे, अहमद और आयशा अभी भी दफ्तर में काम कर रहे थे। आयशा, मुझे मालूम है, अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या बात है अहमद? आयशा ने अपना काम रोककर पूछा। मुझे लगता है कि मैं आपसे। अहमद के अल्फाज रुक गए। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसके दिल में भी अहमद के लिए कुछ खास एहसास पैदा हो गया है। इकरार मोहब्बत। अगले दिन जुम्मा था और कंपनी में हफ्तावारी टीम मीटिंग थी। मीटिंग के बाद अहमद ने आयशा से कहा, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी दफ्तर के बाहर? आयशा ने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों शहर के मशहूर कॉफी शॉप में बैठे। अहमद ने हिम्मत करके कहा, आयशा, मैं आपसे सच कहना चाहता हूं। जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल बदल गया है। आप मेरी जिंदगी में खुशियां ले आई हैं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आयशा के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, अहमद, मैं भी आपको पसंद करती हूं, लेकिन ये सब इतना अचानक है। मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। इंतजार और उम्मीद। अगले हफ्ते दफ्तर में आयशा और अहमद के दरमियान एक अजीब कश्मकश थी। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन हिचकिचा रहे थे। आखिरकार मंगल को आयशा ने अहमद को मैसेज भेजा, क्या हम बात कर सकते हैं? वो दोनों दफ्तर की छत पर मिले। शहर की रोशनियां नीचे चमक रही थीं। अहमद, मैंने बहुत सोचा है। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हमें होशियारी से कदम उठाना पड़ेगा। दफ्तर में काम करते हुए रिश्ता निभाना आसान नहीं। अहमद खुशी से मुस्कुराया। मैं समझता हूँ, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। पहले अच्छे दोस्त, फिर जो अल्लाह चाहे। मोहब्बत का इजहार। अगले चंद महीनों में अहमद और आयशा का रिश्ता मजबूत होता गया। वो दफ्तर में पेशावराना रफ्तार बरकरार रखते, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था। अहमद आयशा के लिए उसकी पसंदीदा किताबें लाता और आयशा अहमद के लिए खूबसूरत पेंटिंग बनाती। वो हफ्ते के आखिर में साथ फिल्में देखते और समंदर के किनारे टहलते। एक शाम, जब वो दोनों क्लिफ्टन बीच पर बैठे थे, अहमद ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया। आयशा, आप मेरी जिंदगी को मुकम्मल बनाती हैं। मैं आपके बगैर अपनी कोई खुशी तसव्वुर नहीं कर सकता। आयशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अहमद, आपने मुझे मोहब्बत का हकीकी मानी सिखाया है। मसाइल और इम्तिहान। तमाम खुशियों के बावजूद उनके रिश्ते में मसाइल आना शुरू हो गए। दफ्तर में कुछ लोगों ने उनकी कुर्बत को गलत नजर से देखा और बातें बनाना शुरू कर दी। एक दिन कंपनी के बड़े बाबू ने अहमद को बुलाया। अहमद, मुझे कुछ बातें सुनाई दे रही हैं। दफ्तर में जाती रिश्ते काम में खलल डाल सकते हैं। अहमद परेशान हो गया। उसने आयशा को बताया तो वो भी फिक्रमंद हो गई। शायद हमें कुछ दिन फासला रखना चाहिए, आयशा ने कहा। यह फासला दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इस वक्त ने उनकी मोहब्बत को और मजबूत कर दिया। सच्ची मोहब्बत की जीत।
2 हफ्ते का फासला गुजारने के बाद अहमद और आयशा दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि सच्ची और पक्की है। अहमद ने हिम्मत करके अपने बड़े बाबू से कहा, सर मैं आयशा खान से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों अपने काम में पेशावर हैं और कभी ज़ाती ज़िंदगी को काम में नहीं आने देंगे। बड़े बाबू ने अहमद की ईमानदारी को सराहा और कहा कि अगर आप लोग दोनों अपने काम का ख्याल रखें तो कोई मसला नहीं। रिश्ते की तकमील। अहमद ने अपने घर वालों से आयशा का जिक्र किया। शुरू में कुछ हिचकिचाहट थी क्योंकि दोनों खानदान मुख्तलिफ शहरों से थे, लेकिन जब उन्होंने आयशा से मुलाकात की तो वो उसकी तहजीब और शख्सियत से मुतासिर हुए। आयशा के वालिदैन भी अहमद को पसंद आया। वो तालीम याफ्ता, नेक और मेहनती नौजवान था। दोनों खानदानों की मंजूरी के बाद अहमद और आयशा की मंगनी का ऐलान हुआ। दफ्तर में सब ने उन्हें मुबारकबादी दी। नया आगाज। 6 महीने बाद अहमद और आयशा की शादी हुई। ये कराची की एक खूबसूरत शाम थी जब 2 दिल एक साथ बंधे। शादी के बाद दोनों ने अपने ख्वाबों पर काम करना शुरू कर दिया। अहमद ने अपनी छोटी टेक कंपनी शुरू की और आयशा ने अपना डिजाइन स्टूडियो खोल लिया। वो दोनों अक्सर कहते, हमारी मोहब्बत दफ्तर में शुरू हुई लेकिन ये जिंदगी भर के लिए है। खात्मा। आज अहमद और आयशा को शादी को 3 साल हो गए हैं। उनकी छोटी सी बेटी ज़ैनब उनकी खुशियों में इजाफा करती है। वो दोनों अपने बिजनेस में कामयाब हैं और साथ साथ काम करते हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि सच्ची मोहब्बत क्या है तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच्ची मोहब्बत वो है जो हर हाल में साथ दे, ख्वाबों में शरीक हो और जिंदगी को खूबसूरत बना दे।